नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी से आ रही है और एक और उम्मीदवार फाइनल है, लेकिन ये उम्मीदवार चौंका देंगे और सीट तो ऐसी है कि सबसे हॉट सीट है जिसको लेकर झगड़ा इतना बढ़ा कि अमित शाह को इस केंद्र में आना पड़ा और संभालना पड़ा। अमित शाह ने आधी रात को मोर्चा संभाला और दिन भर बैठक हुई। ज्ञानेश्वर जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतनी बड़ी खबर सामने आई क्योंकि जिस सीट को लेकर झगड़ा बताया जा रहा था अमित शाह तक को लगना पड़ा। देखिए अभिषेक जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने मतलब चिराग पासवान की पार्टी ने 15वां उम्मीदवार घोषित किया है। और कहां घोषित किया है? हैंडल एक्स पर किया है। 14 उम्मीदवार पहले घोषित किए गए थे, 15वां उम्मीदवार हैंडल एक्स पर घोषित किया गया। और इस बात की भी प्रतीक्षा नहीं की गई कि उपेंद्र कुशवाहा पहले कुछ बोल दे। इस बात का पता चल जाए कि उपेंद्र कुशवाहा से यदि महुआ की सीट ले ली गई है तो महुआ के बदले उन्हें मिली क्या। आपको पता है उपेंद्र कुशवाहा, नित्यानंद राय दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करके लौटे, चिराग पासवान से बातचीत हुई होगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को महुआ सीट मामले में पराजय का सामना करना पड़ा है क्योंकि जो पहले 6 सीटें मिली थी उनमें महुआ की सीट शामिल थी। महुआ से उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाह रहे थे। 17 तारीख को नामांकन होना था, लेकिन कल शाम को जब उपेंद्र कुशवाहा सासाराम जा रहे थे, सासाराम पहुंचने को थे, वहां उनकी पत्नी को चुनाव लड़ना है, तो उन्हें खबर मिलती है बीच रास्ते में कि महुआ की सीट तो एलजेपीआर के खाते में ट्रांसफर कर दी गई। किसने ट्रांसफर की, कौन मालिक है, यह तो उपेंद्र कुशवाहा ही जानते होंगे। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा कितने मायूस हुए, बीच रास्ते से पटना लौटे। रात में जो कुछ हुआ उसके गवाह आप हैं कि कैसे नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, ऋतुराज सिन्हा और नितिन नवीन पहुंचे। तो देखिए ये जो है हार है उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। देखिए प्रेस नोट जारी करेंगे, प्रेस नोट जारी करेंगे। चलिए प्रेस नोट ही जारी करेंगे। यदि ये होता कि 14 के बाद सभी 15 उम्मीदवारों, शेष 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की जाती तो समझ में आती कि भाई एलजेपीआर ने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, लेकिन 15वें के लिए महुआ से संजय सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। इसकी जानकारी देने के लिए हैंडल एक्स का उपयोग किया गया। और क्या लिखा गया? राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने श्री संजय सिंह को एनडीए समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से विधानसभा क्षेत्र संख्या 126 महुआ विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया। मौके पर बिहार प्रभारी व जमुई सांसद आदरणीय श्री अरुण भारती जी उपस्थित रहे। संजय सिंह जी को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं। तो देखिए अब उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जब पटना आए तो उन्होंने पटना में हमारी रिपोर्टर समरीन से बातचीत में कहा कि सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए जो बातें हैं, लेकिन उसके पहले ही झटका। क्या उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली में ही मना दिया गया? दिल्ली में ही बता दिया गया कि नहीं, आपको महुआ नहीं दिया सकता है। क्या चिराग पासवान इतने अड़ गए? और देखिए अब महुआ का खेल बिगड़ गया। अब महुआ का खेल बिगड़ गया, वैशाली का खेल बिगड़ गया। जो दृश्य आपने देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान काराकाट में, वैसा ही दृश्य अब वैशाली में आपको देखने को मिल सकता है। मतलब कुशवाहा बनाम राजपूत, राजपूत बनाम कुशवाहा। क्योंकि जब सीटों की संख्या का ऐलान हुआ, सीटें बताई गई कि उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिल रही है। कौन कौन सी सीटें? सासाराम, दिनारा, महुआ, उजियारपुर, बाजपट्टी, मधुबनी। तो उपेंद्र कुशवाहा ने मन बना लिया महुआ में कि बेटे को लड़ा देंगे, जंदाहा के रहने वाले हैं। अब संजय सिंह, देखिए संजय सिंह एलजेपीआर के पुराने नेता हैं और जब पार्टी टूटी तब भी चिराग पासवान के साथ रहे। 2020 में चुनाव भी लड़ा इन्होंने, जब नरेंद्र मोदी के हनुमान बनकर के चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन संदेशा क्या गया कि उपेंद्र कुशवाहा को सीट मिल रही थी, सीट मिल गई थी, तो कुशवाहा जाति को यह सीट मिला था, लेकिन अब राजपूत को दे दिया गया। तो कुशवाहा राजपूत को वोट करेंगे कि नहीं, राजपूत कुशवाहा को वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, यह झंझट पैदा हो गया। और देखिए कई सीटें, देखिए अब तो ऐसी ऐसी सीटें चिराग पासवान को दी जा रही है जहां जीत की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं।
आपने देखा कि दरौली की सीट दे दी गई, दरौली भी दी गई ना, हाँ, दरौली। सिवान में माले का घर है। आपने देखा परबत्ता की सीट दे दी गई, और परबत्ता की सीट सिर्फ सीट नहीं दी गई, साथ में उम्मीदवार भी दे दिया गया बाबूलाल सौरी को, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं संजीव सिंह के खिलाफ लड़ने को उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। तो अब मतलब ऐसी ऐसी सीटें, तो देखना यह होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का रिएक्शन क्या होता है, चिराग पासवान स्थितियों को कैसे संभालते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, देखिए बीजेपी जेडीयू में कोई खटास नहीं है, लेकिन जब चुनाव अभियान की शुरुआत होगी 17 तारीख से, या 17 तारीख के बाद 18 तारीख से, धनतेरस के दिन से, तो ये सभी एक दूसरे के विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं कि नहीं जाते। उपचुनाव आपको याद होगा इमामगंज का, वहां चिराग पासवान जीतन राम मांझी के बुलावे पर भी नहीं गए थे। अब देखिए खबर आ रही है कि चिराग पासवान की पार्टी के हिस्से में सुगौली सीट आई है, और वहां कोई पंकज कुमार पांडे उर्फ लोहा पांडे हैं, बहुत ही मजबूत हैं हर तरीके से, मालजाल से भी, तो उनको टिकट दिया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में सारे दावेदार उम्मीदवार जिन्हें टिकट मिलने की उम्मीद है वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। उन्हें कहा गया है कि रात को 11 बजे सिंबल दिया जाएगा। रात को 11 बजे सिंबल मिलता है। देखिए अब तो दिल्ली से पटना आने वाली फ्लाइट में टिकट नहीं मिल रहे हैं तुरंत के तुरंत, ऐसी स्थिति हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के, चिराग पासवान के सब लोग वहीं बैठे थे, और सबको वापस आना है। 17 तारीख को नामांकन है, आखिरी दिन है पहले चरण का, तो रात को उन्हें सिंबल देना है, फतवा का सिंबल देना है। बख्तियारपुर में कहा जा रहा है कि जितेंद्र यादव हेलीकॉप्टर वाले का सिंबल हो गया है, मतलब तैयार बैठे हैं, तो वह भी वहां अगुरे हुए हैं। फतवा से सुभाष यादव के बेटे रणधीर यादव के बारे में जानकारी मिल रही है। रजौली में किसको देने जा रही है देखने की बात होगी। रजौली में प्रकाश वीर मौजूदा विधायक हैं, जो राजवल्लभ यादव के आदमी माने जाते हैं, राजद से जीते थे, और विभा देवी के साथ साथ वह जेडीयू में आए, ठीक है ना। तो अब वहां किसी रजवार को लड़ाए जाने की बातें हो रही है, और आप देख ही रहे कि अब जेडीयू में भी बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। गोपाल मंडल का टिकट कट गया ना, कोई धरना प्रदर्शन काम नहीं आया ना, नहीं आया ना। अब गोपाल मंडल क्या करते हैं, वह भी बेचैन आत्मा है। देखिए ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट बाहर से कटा, तो उन्होंने कह दिया हमने बातचीत की थी कि यहाँ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन देखते हैं बीजेपी वाले जीत कैसे जाते हैं यहाँ, तो वहां की अलग चुनौतियां हैं। लेकिन गोपाल मंडल बेचैन आत्मा है, तो वह चुनाव लड़ने का हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी देर में करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि वो मानते हैं कि मालिक हम हैं। वो तो कहते थे टिकट मेरी जेब में है ना, मेरे पॉकेट में है, तो पॉकेट ही गायब हो गई। हाँ, पॉकेट ही गायब हो गई। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति पर आपको ध्यान रखना होगा। महुआ की सीट का ऐलान का मतलब है चिराग पासवान की जीत, उपेंद्र कुशवाहा की हार। लेकिन जब ऐलान हो रहा है तो बीजेपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, साथ ही नहीं छोड़ रहे हैं, कल से ही साथ नहीं छोड़ रहे हैं। नित्यानंद राय तो ऐसे घिरे हुए हैं, दिलीप जायसवाल भी अब हो गए हैं, दिलीप जायसवाल भी हो गए, मयूख भी हैं। हाँ, लेकिन आपको देखिए सीताहरण याद है ना, हाँ, लक्ष्मण जी रेखा खींच कर गए थे, और तो सुबह में अखिलेश प्रसाद सिंह का एक बयान आया था। नहीं, चलिए अखिलेश प्रसाद सिंह का देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने कल क्या कहा था, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, और राजद में कुशवाहा राजनीति पर। लेकिन महागठबंधन में अभी इतनी खींचतान है ना कि आप समझ ही नहीं सकते हैं। मैं अभी किसी काम से मौर्या होटल गया था, किसी अपने जानने वाले से मिलने के लिए। हमने इतनी भीड़ देखी, अभिषेक जी पूछिए मत। हमने पूछा आप लोग किस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के हैं क्या? तो मालूम है नहीं कांग्रेस पार्टी के नहीं, वीआईपी के हैं, वीआईपी के, विकासशील इंसान पार्टी के। तो हमने कहा कि मुकेश सहनी जी हैं क्या? तो उन्होंने, लोगों ने बताया कि नहीं अभी निकले। मुकेश सहनी जी ने जो अभी स्थानीय डेरा डंडा है, टेम्पोरेरी मौर्या होटल को ही बना रखा है। और हमने गाड़ियां देखी, जौनपुर से गाड़ी आई हुई है, यूपी से। तो आपको तो जगह करना ही पड़ेगा आज फिर से। तो बड़ी खबर सामने आई है, और इस खबर का मतलब क्या है, क्या होगा इसके बाद? चिराग पासवान की पार्टी ने महुआ में उतार दिया है अपना पहलवान। उपेंद्र कुशवाहा को कौन सी सीट मिल रही है? उपेंद्र कुशवाहा ने यदि पर्दे के पीछे से और कोई समझौता किया है, एमएलसी की सीट, राज्यसभा की सीट तो है ही, तो वह भी जानकारी लेनी होगी। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। लेकिन आज रात तक उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ सकती है। उनके उम्मीदवारों को लेकर एक लिस्ट शायद जारी हो सकती है, ऐसा उन्होंने एजेंसी के इंटरव्यू के दौरान कहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।